साथियों, 15 अगस्त के मौके पर क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं सभी शहीदों को उनकी त्याग, उनके बलिदान के लिए और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे भारत को सचमुच में समतामूलक समाज बनाने के लिए और विश्व आर्य समाज का जो संगठन किया है उसके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जहाँ कहीं भी सक्रिय हों वो कम से कम 5 और नहीं तो 10 इकट्ठे होकर के भारत का संविधान अपने हाथों में लें। यह संविधान ने जो कानून बनाए हैं उसको अपने हाथ में लें और ले करके जानकारी प्राप्त करें चारों तरफ। उस जानकारी के अनुसार 90% जो मांस की दुकानें हैं वो गैर कानूनी चल रही हैं। बकरे का, मुर्गी का और भी भैंस आदि का जितना व्यापार हो रहा है काट के छील के जो काट के बांटा बेचा जा रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है और हम उसको छोड़ देते हैं, कभी भी FIR दर्ज नहीं कराते। इस संबंध में जो कानून है उसकी प्रति लेकर के तत्काल FIR दर्ज हों और सरकार को बताया जाए कि विश्व आर्य समाज इस काम में एक केस की पैरवी करेगा। ऐसे हमारे पास सैकड़ों हर प्रांत में और केसेस दर्ज होने चाहिए। इसी तरीके से शराब की दुकानें हम मान के चलते हैं कि वो सब बाकायदे जो कानून सम्मत है उस तरह की दुकान है, लेकिन अधिकांश दुकानें शराब के ठेकों की गैर कानूनी होती हैं और वहाँ पर जो ठेके चल रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। यदि इस तरह से हम कानूनी मुद्दा उठा लें, संविधान लागू करो, केवल हमारा यही नारा हो कि हम संविधान को लागू करने के लिए निकले हैं और अभी 15 अगस्त है, 26 जनवरी को संविधान गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इन 5 महीनों में पूरी ताकत से यदि हम लोग देश भर में अलग अलग प्रांत की अलग अलग टोली बनाकर जुट जाएं तो सैकड़ों क्या हज़ारों केस ऐसे दर्ज हो जाएंगे और उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी सारी पुलिस की होगी, सरकार की होगी, अखबारों की होगी। जो छद्म विज्ञापन हो रहे हैं शराब के, मैन ऑफ ऑल सीजन्स, तो ये कौन है? कोई सोडा है मैन ऑफ ऑल सीजन या शराब के कोई ब्रांडिंग है? हम बताएं कि सचमुच में क्या है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा खोजी बन करके और अपने केसेस को बाकायदे दर्ज करा के मीडिया के माध्यम से जन जागृति भी पैदा करनी चाहिए और सब लोगों को विश्व आर्य समाज का जो मुख्य मकसद है, हम एक संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में संविधान के प्रति निष्ठा जगाते हुए समाज में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। यदि बच्चे हमारे सामने पढ़ाई छोड़ रहे हैं, दुकानों में या घरों में या ईंट के भट्ठों में कहीं काम कर रहे हैं, तो उनके संविधान प्रदत्त मूल अधिकार का, शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है और उसके लिए भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सब काम चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए कोई बड़ा सा केस कभी चलेगा तो चलेगा। न्यूनतम मजदूरी का कानून है, दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है, लेकिन कितने केस हमने दर्ज किए हैं।
करवाए हैं कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी इन मजदूरों को सरकार के द्वारा निश्चित उसके रेट के अनुसार नहीं मिल रहा है। यदि दिल्ली में निकल पड़े तो मैं समझता हूँ कम से कम 5,000 से 10,000 केसेस रजिस्टर हो सकते हैं। इस काम को यदि हम लोगों ने मिनिमम वेज दिलाना सरकार द्वारा तयशुदा और उस पर अमल नहीं हो रहा ईमानदारी, उसको करवाने की दिशा में आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। औरतों को बराबरी का वेतन नहीं मिल रहा है, महिला मजदूर को कम, पुरुष को ज़्यादा, ये भी हम स्वयं पता लगाएं और यहाँ पर भी FIR दर्ज करवाएं। बच्चों से काम लिया जा रहा है कई जगहों पर और उनके खिलाफ़ भी इस तरह के केस दर्ज हों, उनके मालिकों के खिलाफ़। इस तरीके से हम घूमेंगे, देखेंगे तो चारों तरफ पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कानून जो है, संविधान जो है, वो तोड़ा जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से और कोई उसकी चिंता नहीं कर रहा। हमारा काम है संविधान को सचमुच में एक जीवित हर भारतीय का धर्मशास्त्र, और यहाँ पर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या धर्म को नहीं मानता, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनकी एक तरह से विश्व आर्य समाज के माध्यम से ताकत खड़ी कर दी जाए कि ये केसेस रजिस्टर हुए हैं और पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में ये छप कर के आए। इस तरह का एक क्रम आज 15 अगस्त को हमें शुरू कर देना चाहिए। कल सुबह से करें, लेकिन जल्दी से जल्दी इसे अंजाम देना चाहिए, इसे साकार करना चाहिए। हम संविधान की उपेक्षा करते हैं तो संविधान फिर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। संविधान को बचाओ और संविधान से हम एक नया समाज, समतामूलक समाज, अमीर गरीब के बीच का फासला ये दूर होता हुआ और साथ ही साथ जो भी हमारे चारों तरफ विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, अन्याय है, उसको रोकने की दिशा में हम कारगर सिद्ध होंगे। जो हमारे दलित भाई हैं या आदिवासी भाई हैं, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज होने चाहिए। उनके जल, ज़मीन, जंगल के सवाल या उनके साथ व्यवहार में ऊंच नीच का व्यवहार, जो कि कानून के हिसाब से बहुत ही अपराधी काम है, तो ये काम हमें कर डालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे अभूतपूर्व जागृति पैदा होगी। जो महिलाएं हैं उनके साथ जो गैर बराबरी हो रही, उसको भी इसी के तहत लाना चाहिए। कहीं भी जातिवाद के नाम पर ऊंच नीच, गैर बराबरी दिखाई जा रही है, बाकायदे उसको मान्यता दे करके बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको भी लाया जाए। कहने का मतलब कि सप्त क्रांति के जो हमारी 7 बातें हैं, उन 7 की 7 को, यहाँ तक कि जो अंधविश्वास, पाखंड है, उसको भी मिटाने की दिशा में 51A का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें अंधविश्वास, जड़ता और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ संविधान ने हमारी ड्यूटी लगाई है। तो इसका जब तक पालन नहीं होगा तब तक हम कभी भी भारत को उन्नत नहीं बना पाएंगे और हमारे हाथ में होते हुए हम कानून का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आज के लिए 15 अगस्त सन 2020 के लिए ये संदेश पर्याप्त होगा। धन्यवाद।